हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग को करने के लिए कॉस्ट शीट किस तरह प्रिपेयर की जाती है। आई होप आप सभी लोग रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं और अब तक हमने जो 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपने बहुत ही अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम कॉस्ट शीट पर लास्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम ये देखेंगे कि भाई कॉस्ट शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई रॉ मटेरियल आपके पास है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, WIP है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है, वेजेस पेड हमें गिवन है, फैक्ट्री रेंट हमारे पास है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट हमारे पास है, ऑफिस सैलरीज हैं, ऑफिस रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, सेल्समैन कमीशन है, सेल्स गिवन है 9,20,000 की, साथ में सेल्स रिटर्न भी है। आपसे कहा गया है कि भाई प्रिपेयर कीजिए कॉस्ट शीट जिसमें हमें शो करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट हमें शो करनी है, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड हमें शो करनी है और फैक्ट्री कॉस्ट शो करनी है। अब आप ये देखेंगे कि भाई ये दोनों तो फैक्ट्री कॉस्ट हैं, क्या फ़र्क है? जब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड बताइए तो जो हम लिखते थे ना ग्रॉस वर्क कॉस्ट, उसकी बात हो रही है। और फैक्ट्री कॉस्ट जब कहेगा तो इसका मतलब नेट वर्क कॉस्ट की बात हो रही है। इतनी बात समझ आई? फिर कहा कि कॉस्ट शीट तो बना लिया आपने, अब क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमें शो करना है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। आज हम यही देखेंगे कि भाई इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट शीट के साथ किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा। तो चलिए पहले आसान वाला काम कर लेते हैं, कॉस्ट शीट जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं सभी लोग। यहां पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉस्ट शीट, ठीक है ना। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सभी को पता है कि भाई पर्टिकुलर्स, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल गिवन है तो आप यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 30,000। इसमें आप ऐड करते हैं परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज आपने कितना किया है 4,50,000 का। इसमें से आपको डिडक्ट करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000 का। तो यहां से आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यही हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो गया भाई 480 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 455। ये तो मिल गई आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर चाहिए प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे बनेगी भाई? इसमें आप ऐड कर लीजिए डायरेक्ट वेजेस। देखिए क्वेश्चन में वेजेस पेड 230, 2,30,000। आपको चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको गिवन नहीं है। तो ये मिल गई आपको प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हो जाती है 685 की। ये आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब आपको चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, जिसका आपको इजी नाम क्या बताया हमने कि भाई इसको ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। चलिए देखिए, तो प्राइम कॉस्ट में पहले आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप देखेंगे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है तो अलग से तो कोई हेडिंग नहीं है जिसका नाम हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन फैक्ट्री का रेंट आपको गिवन है और डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट आपको गिवन है। इनका अगर आप सम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आप लिखेंगे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट है 60,000 का और आपके पास डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट है 32,000 का। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू कितनी हो गई 92,000।
फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगी ग्रॉस वर्क कॉस्ट। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितनी हो गई भाई, देखिए आप इसको सम करिए। ट्रिपल सेवन ट्रिपल जीरो, ये तो आ गई ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब देखिए ग्रॉस वर्क कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली है। आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में हमसे कहा था फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड चाहिए, तो फिर आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट की जगह फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ही वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है ना। अब हमें चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हमने इजी लैंग्वेज में क्या बताया आपको कि भाई नेट वर्क कॉस्ट की बात हो रही है। तो हमें पता है नेट कैसे निकलता है, ऐड करते हैं WIP और डिडक्ट किया जाता है WIP। ये क्या है WIP का ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है WIP का क्लोजिंग स्टॉक। चलिए देख लेते हैं। तो भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का। ये फिगर बची आपके पास 3,000 नेगेटिव, तो ये हो गया आपका 774। क्या आ गई है आपके पास नेट वर्क कॉस्ट, या फिर आप क्या कहेंगे इसको फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना, जो पूछा गया है वही नाम आप यहां पर यूज कीजिएगा। तो भाई फैक्ट्री कॉस्ट कह लो या फिर नेटवर्क कॉस्ट, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब कहा कि अब आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या शो करना है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसका मतलब अब फिलहाल आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे, अब आपको कॉस्ट शीट को इसके आगे प्रिपेयर नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट तक निकाल के इसको छोड़ दीजिए, बाकी का जो काम है वो आपको कहाँ पर करना है, इनकम स्टेटमेंट में। तो सभी लोग पहले कॉस्ट शीट यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट। चलिए इनकम स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। ये तो इसका फॉर्मेट बनेगा भाई, आप हेडिंग लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी यहाँ पर डेट आएगी। क्वेश्चन के हिसाब से अगर 31 मार्च वाली बात है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 31 मार्च 2000 समथिंग, जो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद इसी तरह से दो कॉलम रहेंगे, एक आउटर कॉलम है एक इनर कॉलम है कैलकुलेशंस करने के लिए। अब आपको इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए 12th क्लास में जाना पड़ेगा वापस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर सही से कहा जाए तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइए जरा समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई सेल्स कितनी है, तो सेल्स कितनी हमें गिवन है, सेल्स है हमारे पास 9,20,000 की। इसमें से जब हम डिडक्ट कर देंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है ना 20,000 के, तो ये 9 लाख रुपए की आ गई हमारे पास नेट सेल्स। नेट सेल्स, या फिर आप इसको क्या कहते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ना। इसमें से आपको डिडक्ट करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें आपको ऐड करना है नेट वर्क कॉस्ट। नेट वर्क कॉस्ट, इसमें से आप डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब वो वैल्यू डिडक्ट कर दी जाएगी इस सेल्स में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए लिखते हैं इसको। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है देखिए 60,000 का। नेट वर्क कॉस्ट कितनी आई थी हमारी 774, 7,74,000, ठीक है ना। इसमें से हमें डिडक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई 55,000। अब हमें देखना है कि कितनी वैल्यू हुई, फिर इसको यहां पर लिखा जाएगा और डिडक्ट जब हम कर देंगे उस वैल्यू को 9 लाख में से, तो क्या मिलेगी हमें, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू। यहां पर हम लिख देते हैं क्या मिलने वाला है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। देखिए भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 60,000 प्लस 774
माइनस 55,000 विच इज इक्वल टू 7,79,000। और अब हमें क्या करना है, सेल्स में से डिडक्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यानी कि 779 को। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है 1,21,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1,21,000 का। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, आपको याद है क्लास 11th में जब आप पीएल अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको हम डिडक्ट करते थे। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो मिल गया, अब क्या करना है, इसमें से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट का मतलब ऑफिस वाले एक्सपेंसेस और इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको जब हम डिडक्ट कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये हमने प्रिपेयर किया है, इनकम स्टेटमेंट का भी हाफ पार्ट हुआ है जहां पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें मिल गया, अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं तो जो फिगर हमारे पास बचती है उसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा क्लास 11th में। क्लास 11th में जब हम पीएल अकाउंट बनाया करते थे उसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस लिखा करते थे वो सभी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिस की सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है और सेल्समैन की कमीशन है। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई ऑफिस की सैलरी है, कितनी है ऑफिस की सैलरी, 18,000। ऑफिस का फिर रेंट है आपके पास, कितना है, 12,000। फिर आप देखेंगे कि भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 10,000 के और सेल्समैन की कमीशन है 10,000। इनका जो भी सम है वो क्या है हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कितना हो गया ये, 30 और 20 50,000। तो 50,000 के क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हमें डिडक्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, इसको माइनस करिए 71,000, ठीक है ना। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो भाई इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, सबसे पहले नेट सेल्स आप लेंगे, उसमें से आप डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप उसमें से डिडक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फाइनल फिगर जो आपके पास आएगी उसको आप क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। तो ये हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट। तो फिलहाल हमने क्या देखा कि भाई इनकम स्टेटमेंट को किस तरह आपको प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे कितना चीज़ पूछ रहा है। क्वेश्चन ने हमसे फिलहाल क्या कहा था कि कॉस्ट शीट प्रिपेयर कीजिए, और कॉस्ट शीट भी पूरी नहीं बनानी, उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन ने किस किस चीज़ की डिमांड की है। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि भाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए था कि भाई प्राइम कॉस्ट चाहिए, फिर हमसे क्या कहा कि फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड चाहिए और हमें चाहिए थी फैक्ट्री कॉस्ट, और हम वहाँ पर जाकर रुक गए। फिर हमसे कहा कि अब आप बनाइए इनकम स्टेटमेंट और क्या दिखाइए इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब सिर्फ आपको एक बात और समझनी है, उसी बात को समझते ही ये चैप्टर और आज का लेक्चर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। समझिए, अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हमें गिवन होता इनकम टैक्स, हमें गिवन होता जनरल रिजर्व, है ना, तो हम क्या करते, आपको याद आएगा
कि जब फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट शीट के बारे में समझना स्टार्ट किया था या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग को हम समझ रहे थे, तो हमने आपसे ये कहा था कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं ये प्योरली फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें हैं और इन आइटम्स को हम कॉस्ट शीट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है ना, याद होगा आप सभी को। लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट, तो अब ये कॉस्ट शीट की बात नहीं रही, अब तो ये वापस फाइनेंशियल नेचर पर आ गया ना। भाई इनकम स्टेटमेंट आप कहाँ बनाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनके साथ ही इन चीज़ों को भी माइनस करना होगा, फिर मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉस्ट शीट बनानी होगी तब तो इन आइटम्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपसे बनवा रहा है इनकम स्टेटमेंट या फिर कह दे कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखाइए, एक ही बात है, तब आप क्या करेंगे? इन तीनों चीज़ों को भी या फिर फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स को भी आप ट्रीट करेंगे और उनको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको आप क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट्स किसी भी टाइम मुझसे क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर लें तो आप सीधा मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।